हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का स्वागत है एमबी इन्फोटेक कंप्यूटर एकेडमी में। और आज आप लोगों के लिए मैं टैली ERP9 का जो सीरीज चल रहा है, इस सीरीज में आज दूसरा वीडियो लेकर के आया है। और आज आप लोगों को टैली ERP9 पे बताएंगे कि लेजर कैसे क्रिएट करते हैं। पिछला वीडियो में आप लोग को बताए थे कि कंपनी हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं और कंपनी को हम लोग कैसे अल्टर करते हैं। तो आज इस वीडियो में आप लोग को बताया जाएगा कि लेजर हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं और लेजर को हम लोग कैसे अल्टर करते हैं किसी भी कंपनी में। तो चलिए वीडियो में बने रहिए आप लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा सभी अपने दोस्तों में शेयर करें जो भी टैली ERP9 का क्लास करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले देख रहे हैं हमारे डिस्प्ले पे कि एक कंपनी ओपन है, ABC प्राइवेट लिमिटेड भागलपुर, जो उस दिन हम कंपनी बनाए थे, जो कंपनी बना हुआ है। तो उसी कंपनी में आज हम देखेंगे लेजर कैसे क्रिएट करते हैं। तो लेजर जो क्रिएट करेंगे उसके लिए हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे और किस में बनाएंगे। तो हम लोग जानते हैं कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अकाउंट्स का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अकाउंट्स का काम कर रहे हैं तो उसके लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा, अकाउंट्स इन्फो में जाना होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते होंगे कि रेड कलर का यहाँ पर एक शॉर्टकट की यू दिख रहा है ना, इस ये यहाँ पे। तो ये की हमको प्रेस करना है, जैसे ए दिख रहा है तो ए प्रेस करेंगे। ए प्रेस करने के बाद हमारा देखना है कि, और जब अकाउंट्स इन्फो में आ जाएंगे तो अकाउंट्स इन्फो में आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से चले जाएंगे लेजर पे। तो लेजर पे जैसे आते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं एक शॉर्टकट की दिख रहा है एल, ठीक है। एल प्रेस करेंगे, लेजर ओपन होगा। अब यहाँ पर लेजर ओपन होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें क्या है, सिंगल लेजर और मल्टीपल लेजर। आपको मल्टीपल लेजर में काम करना है, मल्टीपल लेजर चाहिए तो मल्टीपल क्रिएट करना है। आपको सिंगल लेजर सब साइज चाहिए क्रिएट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंगल लेजर में जाएंगे। सिंगल लेजर में आएंगे और यहाँ पर क्रिएट है तो यहाँ पर सी प्रेस करेंगे, क्रिएट का विंडो ओपन हो जाएगा। लेफ्ट साइड में आप ऊपर में देख सकते हैं लेजर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए लेजर, लेजर क्रिएशन, और यहाँ पर लिखा हुआ है नेम। नेम में क्या लिखना है, आपको लेजर को क्रिएट करना है तो नेम में आपको नाम लिखना है जो भी लेजर बना रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग सिस्टम में सबसे पहले क्या करते हैं, लेजर को क्रिएट करते हैं, उसके बाद जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो हम लोग लेजर कैसे क्रिएट करेंगे ये चीज़ सीखेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहला एक लेजर बनाएंगे किसका, तो बिजनेस जो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला बिजनेस स्टार्ट करते हैं कैपिटल से। तो हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल का एक लेजर बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट। और यहाँ से हम कंपनी को सेलेक्ट कर लेते हैं जो कंपनी हम बनाए हुए हैं, तो जिसमें कि कोई भी लेजर नहीं है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, अकाउंट्स इन्फो में गए, लेज़र में गए और क्रिएट में गए, और यहाँ पर हम लोग कैपिटल का एक लेजर बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बना है। अब कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद हम लोग देखते हैं कि कैपिटल जो अकाउंट बना है इसका अंडर ग्रुप क्या होता है, ये कैपिटल अकाउंट किसके अंदर जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि कैपिटल अकाउंट जो है ना उसका अंडर ग्रुप होता है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है, जब आपका यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है तो ठीक है। जब यहाँ पे आपका सेलेक्ट किया हुआ नहीं रहेगा, यहाँ पर अभी जैसे हम कैपिटल बनाए, इसके बाद हमको बनाना है परचेज। तो परचेज जब यहाँ पे बनाएंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी फिर तो कैपिटल ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, इधर जो लिस्ट ऑफ ग्रुप है ना राइट साइड में, आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा कैपिटल है तो कैपिटल को सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर है इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड। क्या इन्वेंट्री वैल्यू का आप काम करना चाह रहे हैं, जी नहीं, आपको इन्वेंट्री वैल्यू का काम नहीं है तो क्या करेंगे, इसको नो कर देंगे। आगे है आपको एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन। क्या इंटरेस्ट कैलकुलेशन आपको करना है इसमें, जी नहीं, आपको करना है तो यस कीजिएगा, नहीं करना है तो नो कर दीजिएगा। तो हमको नहीं करना है तो नो करेंगे। कैपिटल इंटर करेंगे, इंटर करेंगे, कंट्री करेंगे, इंटर करके आपको यहाँ पे आगे आके क्या करना है, इसको एक्सेप्ट कर लेना है। आपका ये एक लेजर बन गया कैपिटल। अब अगला लेजर आपको क्या चीज़ का बनाना है, अगला लेजर आपको बनाना है, जैसे कैपिटल बना लिए तो उसके बाद हम एक बैंक बनाते हैं। तो बैंक बनाएंगे तो बैंक का नाम डालेंगे SBI बैंक, SBI बैंक अकाउंट, इसको बना लेंगे, इंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आप देखिए ऑलरेडी पहले जो कैपिटल बनाए थे ना लास्ट वाला, तो वो यहाँ पे सेलेक्ट है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, सेलेक्ट कर, यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ ग्रुप से सेलेक्ट करना है कि बैंक का अंडर ग्रुप क्या होता है। तो ये ऊपर वाला जो होता है ना इसको हम लोग सब ग्रुप बोलते हैं, यहाँ पे जो नेम होता है, और ये जो अंडर है इसको हम लोग अंडर ग्रुप बोलते हैं, जो कॉपी में आप लोग बनाते हैं।
तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, बैंक सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, बैंक अकाउंट क्या सेलेक्ट करेंगे, बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। बैंक अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर बोल रहा है एक्टिव इंटरेस्ट नो। आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर ऑलरेडी आ गया ना बैंक डिटेल में, यहाँ पे देखिए बैंक अकाउंट डिटेल। बैंक अकाउंट डिटेल में क्या है, अकाउंट होल्डर नेम, नेम आ गया ना, जो कंपनी का नाम है, जो भी कंपनी का नाम रहेगा वो कंपनी का नाम यहाँ पर ऑलरेडी आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या बोलेगा, अकाउंट नंबर यहाँ पे फिल करने के लिए, तो अकाउंट नंबर यहाँ पे आप फिल कर दीजिएगा। अकाउंट नंबर डालने के बाद बोल रहा है IFSC कोड डालने, SBIN। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या किए, IFSC कोड नंबर डाल दिए, इंटर करेंगे। तो यहाँ पे वार्निंग एक मैसेज आ रहा है, यहाँ पे मैसेज ये आ रहा है कि IFSC कोड आपको क्या बोल रहा है, इनवैलिड IFSC कोड है ना, मस्ट स्टार्ट विथ 4 अल्फ़ाबेट्स, मतलब 4 आपको अल्फ़ाबेट डालना है। उसके बाद फॉलोड बाय द 0 एंड 6 न्यूमेरिक डालना है। ठीक है, आपको क्या करना है, 4 अल्फ़ाबेट डालना है, उसके बाद कुछ न्यूमेरिक डालना है और 6 डिजिट का आपको नंबर रहेगा, अल्फ़ा नंबर प्लस अल्फ़ाबेट रहेगा। तो ये एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, आप इस तरह से, तो ये मेरा गलत है, तो क्या करना है, यहाँ पे आपको इंटर करना है। अब यहाँ पर आना है आपको ब्रांच, आप जो SBI बना रहे हैं ये आपका कहाँ पे ब्रांच है, यहाँ पे देख सकते हैं, आपको ब्रांच दिख रहा है ना, यहाँ पे देखिए ये ब्रांच दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको ब्रांच लिख देना। ब्रांच मेरा जैसे पूर्णिया में है, तो हम यहाँ पे पूर्णिया लिख देंगे और इंटर करेंगे। आपके बोल रहा है सेट चेकबुक, आपको बोल रहा है चेकबुक भी चाहिए तो यस करेंगे, चेकबुक नहीं चाहिए तो नो कर देंगे। आपको बोल रहा है चेक, बोल रहा है यहाँ पे चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन, आप जो चेक को प्रिंट करेंगे उसका कॉन्फ़िगरेशन, उसका सेटिंग यहाँ पर और भी चाहिए तो यस करेंगे, हमको यहाँ पर आगे कुछ नहीं करना चाहिए, तो इंटर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये SBI बैंक है, इसका जहाँ पर एड्रेस है तो हम लिख देंगे एड्रेस भट्टा बाजार पूर्णिया, ये इसका एड्रेस है, इंटर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कंट्री स्टेट, ये पिन नंबर डाल देंगे यहाँ पे, इंटर करेंगे। GST, आगे बढ़ जाएंगे, इंटर करेंगे, एक्सेप्ट कर दिए। ये लेजर मेरा किसका, बैंक का लेजर बन चुका है। अब हम किसका लेजर बनाएंगे, आगे जो अब लेजर बनाएंगे हम, जैसे अब हम लोग कोई भी सामान परचेज करते हैं, तो परचेज किसी से भी हम करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, परचेज का लेजर बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग परचेज अकाउंट है, परचेज अकाउंट बनाएंगे। और यहाँ पर देखिए बैंक आ रहा है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत बच्चे क्या करते हैं, फटाफट इंटर करने लगते हैं। इंटर करने से पहले आप रुकिए और वो चीज़ को देखिए, जो पॉइंट जहाँ पर जो चीज़ बोल रहा है ना, तो वहाँ पे वो चीज़ को भरना है। तो यहाँ पर अभी तो फिर यहाँ पे बैंक है ना, ध्यान देना है। आप क्या करिएगा, परचेज अकाउंट बनाए और इंटर मार दिए, मतलब स्पीड में काम कर रहे हैं लेकिन ध्यान नहीं दे रहे हैं ना, तो आप बैंक में सेलेक्ट कर दीजिएगा, तो आपका बैलेंस शीट गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर आपको लिस्ट ऑफ ग्रुप से जाके परचेज को सिलेक्ट करना है। देखिए परचेज अकाउंट आ गया ना राइट साइड में, उसको एंटर करना है, सेलेक्ट कर लेना है। आपको बोल रहा है परचेज में इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, तो इसको इन्वेंट्री वैल्यू का काम करना है तो यस करना है, इन्वेंट्री वैल्यू का काम नहीं करना है तो नो कर देना है। ठीक है, इंटर करेंगे, नॉट यहाँ पे इंटर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। GST नंबर एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल कर देना है क्योंकि हमको GST नंबर का काम नहीं करना है ना। यहाँ पर GST नंबर इंक्लूड नॉट एप्लीकेबल, एंटर करके भाग जाना है। हमको सिर्फ लेज़र कैसे क्रिएट किया जाता है ये चीज़ हम बताएंगे। GST का जब आपको वीडियो बनाया जाएगा तो GST के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन का जब आपको वीडियो बनाया जाएगा तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन के बारे में जब पढ़ाया जाएगा तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन के बारे में आपको बताया जाएगा, उसका सारा डिटेल बताया जाएगा। अभी हम लोग अकाउंट्स का काम कर रहे हैं, अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, तो अभी हम लोग अकाउंट्स के बारे में जानेंगे कि अकाउंट्स में हम लोग लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, क्या क्या पॉइंट को हमको ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परचेज के बाद हम लोग क्या कर देते हैं, सेल का लेजर बना लेते हैं। हम लोग सेल्स का लेजर बनाते हैं, सेल्स अकाउंट। सेल्स को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लिस्ट ऑफ ग्रुप से जाके सेल्स को सेलेक्ट कर लेंगे, सेल्स अकाउंट इंटर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। नॉट एप्लीकेबल इंटर करेंगे, यहाँ से नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर देंगे, नॉट एप्लीकेबल एंटर करेंगे और यहाँ पे आगे एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट कर दिए। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, अब जैसे परचेज करना है तो ये जो ABC प्राइवेट लिमिटेड है ना कटिहार, इनको किसी से माल खरीदना है, अपना बिजनेस को चलाना है। तो अपना बिजनेस चलाने के लिए क्या करना होगा, हमको कोई भी प्रोडक्ट को खरीदना होगा, परचेज करना होगा। तो उसके लिए हमको किसी पार्टी का नाम लिखना पड़ेगा। तो जैसे हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं राम अकाउंट,
राम अकाउंट। तो ये राम अकाउंट जो लिखे हैं ना, तो ये राम जो है ये एबीसी के लिए क्या होगा, क्रेडिटर होगा या डेटर होगा, ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो ध्यान ये रखना है कि राम जो है एबीसी के लिए क्या हो रहा है, लेनदार है या देनदार है। तो हम जान रहे हैं कि अभी हमको राम से सामान खरीदना है, तो सीधी सी बात है, जब आपको सामान खरीदना है तो पैसा उसको देना होगा, पैसा देना होगा मतलब वो लेनदार है। तो लेनदार है तो लेनदार को हम लोग क्या करते हैं, किस में रखते हैं, क्रेडिटर में रखते हैं ना, सीआर में, सन्ड्री क्रेडिटर। यहाँ लिस्ट ऑफ ग्रुप से हम लोग को सन्ड्री क्रेडिटर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है, और ये क्या होता है, करेंट लायबिलिटीज होता है। देखिए सन्ड्री क्रेडिटर जो होता है ना, ये करेंट लायबिलिटीज होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। करेंट लायबिलिटीज क्यों है, क्योंकि आपको उसको पैसा देना है ना, उसको पैसा देना है। आगे बढ़ेंगे, मेंटेन बैलेंस बिल बाय डिटेल, मतलब मेंटेन बैलेंस वाला है, क्या काम कर रहा है, मेंटेन बैलेंस बिल बाय, तो हम मेंटेन बिल बाय डिटेल को नहीं काम कर रहे हैं, ठीक है। इंटर करेंगे, आगे बढ़ेंगे, इंटर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। राम का एड्रेस डाल देंगे, राम का एड्रेस क्या है, रामनगर, रामनगर हरदा पूर्णिया, ठीक है। ये जो है ना, ये एड्रेस है, ये एड्रेस डाल दिए। ये राम का जो कंट्री है, कंट्री सेलेक्ट कर देंगे, स्टेट सेलेक्ट कर देंगे, पिन नंबर डाल देंगे यहाँ पे। पिन नंबर डालने के बाद यहाँ पर बोल रहा है प्रोवाइड बैंक डिटेल, क्या राम का कोई बैंक डिटेल है, तो यहाँ पे यस करेंगे और बैंक डिटेल यहाँ पर उसका सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर बैंक डिटेल है उसका, तो बैंक डिटेल को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, नहीं है तो हम छोड़ देंगे, इसको नो कर देंगे। एंटर बढ़ेंगे, बोलता है पैन या आईटी नंबर, राम का कोई पैन नंबर या आईटी नंबर है तो उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। अब बोल रहा है राम का जीएसटी नंबर, तो हम लोग जीएसटी वाले क्लास में आपको बताएंगे कि जीएसटी का डिटेल यहाँ पे कैसे फिल करते हैं। किसी भी पार्टी का लेजर बनाते हैं तो उसमें जीएसटी कैसे फिल करते हैं। तो हम लोग अभी अकाउंट्स ओनली पढ़ रहे हैं, तो कोई भी टैक्स वाला काम नहीं करेंगे। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के बाद अब हम यहाँ बताएंगे आपको कि राम से तो सामान खरीद लिए, अब हमको क्या करना है, जो प्रोडक्ट मेरे पास आया है उस प्रोडक्ट को अब हमको सेल करना है, किसी को बेचना है ना, किसी के पास हमको सेल करना है। तो सेल करने के लिए कोई पार्टी का नाम लिख लेते हैं, तो पार्टी का नाम जैसे कि हम लोग लिख लेते हैं शिवम, शिवम प्राइवेट एलटीडी मतलब लिमिटेड, ठीक है, अकाउंट, ये लिख लिए, एंटर किए। ये देखिए ये सारा चीज़ जो आप लेजर बनाते हैं ना, तो लेजर बढ़िया से बनाइए। लेजर जो लिखते हैं यहाँ पर आपको अच्छी तरह से लिखना है, कैपिटल में लिखना है तो पूरा कैपिटल लिखना है, या फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना, बाकी स्मॉल में लिखना और अच्छे तरह से लिखना। क्यों, क्योंकि आप जब बिल निकालते हैं ना, तो बिल पे पार्टी का यही नाम रहता है, यही सारा डिटेल रहता है, जो डिटेल आप लेजर में पुट करते हैं। फिल जो लेजर में फिल करिएगा जो भी डाटा, वो डाटा आपका बिल जब निकालिएगा तो वहाँ पे शो करेगा। आगे बढ़ेंगे, शिवम प्राइवेट लिमिटेड, इंटर करेंगे। अब जो है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड जो है शिवम को माल सेल कर रहा है, मतलब स्टॉक भेज रहा है, सामान भेज रहा है, ठीक है, सेल कर रहा है। तो अब यहाँ पर शिवम जो है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के लिए क्या होगा, ये सन्ड्री क्रेडिटर होगा या सन्ड्री डेटर होगा, ये चीज़ आपको बताना है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। तो हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर शिवम जो है एबीसी के लिए क्या है, देनदार है। बोलिए क्यों देनदार है, क्योंकि एबीसी से शिवम जो है माल प्राप्त कर रहा है। तो जब माल प्राप्त कर रहा है ना, तो शिवम का क्या कर्तव्य बनता है, उसका दायित्व ये है कि वो शिवम पेमेंट करेगा, किसको, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कटिहार को। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सन्ड्री डेटर को सेलेक्ट कर लेंगे, और जानते हैं देनदार का मतलब होता है डेप्टर, ठीक है। देखिए अब जैसे हम लोग यहाँ पर सन्ड्री डेप्टर लिए ना, तो ये करेंट एसेट्स हो गया। करेंट एसेट्स इसलिए हुआ, ये मेरा संपत्ति है, हम इससे जो पेमेंट लेंगे वो मेरा संपत्ति है ना, ये ध्यान रखिएगा। मेंटेन बैलेंस बिल बाय का हमको काम नहीं करना है, इंटर करना है, आगे बढ़ना है। इन्वेंट्री वैल्यू नो कर देना है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन नो करना है। शिवम का एड्रेस लिखना है, शिवम का एड्रेस हमारा क्या है, शिवम का एड्रेस है आर एन शाह चौक पूर्णिया, ये है इसका एड्रेस, आर एन शाह चौक पूर्णिया, ये इसका एड्रेस है शिवम प्राइवेट लिमिटेड का। कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे, स्टेट सेलेक्ट करेंगे, पिन नंबर डाल देंगे यहाँ पे। पिन नंबर के बाद बोल रहा है सेम डिटेल, प्रोवाइड बैंक डिटेल, प्रोवाइड बैंक डिटेल है तो फिल कर देंगे, नहीं है तो इंटर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। पैन नंबर है इसका तो पैन नंबर डालेंगे, नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। जीएसटी नंबर है तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे। इंटर करेंगे, इंटर करेंगे, एक्सेप्ट कर देंगे।
ये देखें आप क्या लेज़र हमारा क्रिएट हुआ। अब आपको बताते हैं कि हमको कोई भी लेज़र देखना है, ठीक है। ये सारा जो लेज़र हम बनाए हैं अभी, ये ABC प्राइवेट लिमिटेड कटिहार में, इस लेज़र को हमको देखना है कि ये लेज़र हम कितना लेज़र अभी तक बना चुके हैं। तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे। अकाउंट्स इन्फो में जाने के बाद लेज़र में जाएंगे। लेज़र में जाने के बाद यहाँ पर आप तीन चीज़ देख रहे होंगे। यहाँ पर पहला क्या है, आपको पहला दिख रहा है क्रिएट, दूसरा है डिस्प्ले, तीसरा है अल्टर। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, क्रिएट करना है नहीं, आपको क्या करना है, देखना है, मतलब डिस्प्ले करना है। तो हमको डिस्प्ले पे आना है, एंटर करना है। ये देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं कैपिटल आप बनाए हैं, कैपिटल शो कर रहा है, कैश शो कर रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस, परचेज, राम अकाउंट, सेल्स, SBI और शिवम। एक चीज़ देखिए इसमें आपका ऑलरेडी दो चीज़ आपका ऐड है, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस। तो आप बोलिएगा सर हम तो नहीं बनाए हैं, सर कैश तो बनाए ही नहीं थे। तो ये याद रखिएगा, कैश ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट बना हुआ रहता है, डुप्लीकेट एंट्री बना हुआ रहता है, इसको बनाना नहीं है। कैश का लेजर नहीं बनता है टैली में, ठीक है, और ना बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो ये था हमारा डिस्प्ले में जा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, सभी लिस्ट का, सभी लेजर का लिस्ट को देख सकते हैं कि कितना लेजर हम क्रिएट किए। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब हम लोग ये चीज़ देखना चाह रहे हैं कि सर एक लेजर हम बनाए थे शिवम प्राइवेट लिमिटेड, उसमें सर मिस हो गया, एक डिटेल भरने के लिए हम भूल गए, बैंक का डिटेल हम नहीं भर पाए हैं। तो सर उसको क्या सही कर सकते हैं, तो आप अल्टर करना होगा। उसके लिए क्या करना है, आपको उसका लेजर को अल्टर करना है। तो अल्टर करने के लिए आपको अकाउंट्स इन्फो में जाना है, लेजर में जाना है और अल्टर में आ जाना है। अल्टर में आना है और जिस भी लेजर को आपको अल्टर करना है, जिस भी लेजर को आपको सही करना है, उस लेजर को सेलेक्ट करना है। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे शिवम प्राइवेट लिमिटेड को सही करना है, तो शिवम प्राइवेट लिमिटेड को यहाँ पर एंटर करेंगे। यहाँ पर शिवम प्राइवेट लिमिटेड का डिस्प्ले ओपन हो जाएगा जो बनाए हैं, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पर हम जो है ना पूर्णिया के बगल में कुछ भी लिखना चाह रहे थे तो वो छूट गया, तो हम क्या करेंगे, एंड की प्रेस करेंगे और यहाँ पे पूर्णिया बिहार ऐड कर दिए, हमको बिहार ऐड करना था, ऐड कर दिए, इंटर कर दिए, इंटर कर दिए। यहाँ पे बैंक डिटेल छूट रहा था, ठीक है, तो यस कर रहे हैं। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, चेक ले रहे हैं, चेक में चेक पे है ना, तो ये यहाँ पे इंटर कर देंगे, इंटर करके इंटर करेंगे, इंटर करेंगे। अब यहाँ पे बोल रहा है क्या सही हो गया, आप सही कर लिए हैं तो इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ से अब क्या करना है, आपको बैक चले जाना है, गो टू गेटवे ऑफ टैली में। तो बैक कैसे करेंगे, तो escape बटन से, ठीक है, लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर में लेफ्ट साइड में देखिएगा ESC एक बटन है, उसको प्रेस करना है, बैक करना है, बैक करना है। और बैक करने के बाद आप फिर से आ जाइएगा, कहाँ पे, आप आ जाइएगा यहाँ, क्या है, गो टू गेटवे ऑफ टैली। गेटवे मतलब द्वार होता है ना, गेटवे मतलब, गेट मतलब जानते हैं ना किसी चीज़ का द्वार, तो वो घर का द्वार होता है ना, दरवाज़ा अंदर जाने के लिए, तो वही चीज़ है यहाँ पे। टैली का जो है ना ये दरवाज़ा है, आप यहाँ से जिस भी फील्ड में जाना है आप यहाँ से जा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो, और आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को आप लोग ढेर सारा प्यार दें। आप लोगों के प्यार से ही हम लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और अच्छा लगता है, और अच्छा जब लगता है तो हम लोग भी चाहते हैं कि आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट्स, टैली ERP9, टैली प्राइम, ये सारे चीज़ का अच्छा वीडियो आप लोगों के बीच लाएँ। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।